जब कोई दो पक्षकारों में किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है या किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद हो जाता है या फिर किसी रुपयों की वसूली को कोई मामला हो, ऐसी सारी स्थितियों में हम मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए सिविल केस फाइल करना पड़ता है। सिविल केस फाइल करने के लिए सिविल प्रक्रिया 1908 में प्रवेश दिए हुए है। यदि हम उन प्रोविजन अनुसार केस फाइल नहीं करते हैं तो हमारा केस रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही एडमिशन के स्टेज पर ही खारिज हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिविल केस क्या होता है और उस फाइल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगी, क्योंकि हमारी अधूरी जानकारी के प्रभाव के कारण ही हमारा जो केस जो एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज हो जाता है। तो दोस्तों, नियमित तौर पर कानूनी जानकारी आसान भाषा में वीडियो के माध्यम से हम लाते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। सबसे पहली बात यह आती है कि सिविल केस होता क्या है। अगर अलग अलग कानून में अलग अलग सिविल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और जब भी हमारे किसी सिविल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के खिलाफ हमारे पास सिविल केस पेश करने की रेमेडी भी होती है। इस प्रकार यदि किसी संपत्ति के स्वामी है तो उस संपत्ति के मालिक होने के नाते हम भी जो हमारा कुछ अधिकार होते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो उन अधिकारों का यूज करने के में बाधा पहुंचाता है, उस आदमी के खिलाफ भी हम सिविल केस फाइल कर सकते हैं और उस ऐसी बाधा पहुंचाने के रोक सकते हैं। सिविल राइट्स ऑफ सिविल केस कितने प्रकार के होते हैं तो पहले वो हम जानकारी ले लेते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, शॉर्टकट में इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी कानून जो हमें सिविल अधिकार प्रदान करता है, यदि उस अधिकारी का उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम सिविल केस फाइल कर सकते हैं। सिविल केस फाइल किया जाएगा, इसके बारे में प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोवाइजर कोड 1908 में दी गई है। हमें कोई सिविल केस उसके अनुसार ही पेश किया जाना होता है। यदि कोई केस सिविल प्रोविजन कोड के प्रावधानों के अनुसार पेश नहीं किया जाता है तो उस एडमिशन स्टेज पर ही खारिज कर दिया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि सिविल केस को फाइल करने के लिए सबसे पहला हमारा कोई सिविल अधिकार मौजूद होना चाहिए और किसी व्यक्ति के द्वारा उस अधिकार का उल्लंघन किया गया होना चाहिए। जिस व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त है, अगर वो जो अधिकार के उल्लंघन पर दावा लाता है उसे वादी कहा जाता है और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा उल्लंघन किया जाता है उसे प्रतिवादी या डिफेंडर कहा जाता है। सिविल केस फाइल करने के लिए सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा केस कौन सी कोर्ट से संबंधित है, यानी कौन सी कोर्ट से संबंधित है, क्योंकि हर कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से अनुसार और रुपयों की सीमा के अनुसार अलग अलग होता है। वादी के द्वारा केस फाइल करने के लिए सबसे पहले दावा तैयार करवाया जाता है। इस दावे को वाद पत्र भी कहते हैं। वाद पत्र में वादी और प्रतिवादी के पूरे नाम और पते अंकित किए जाते हैं। उसके बाद वह दावा किस अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत आ रहा है ऐसा अंकित किया जाता है और वाद पत्र में वादी की स्टोरी को संक्षेप में लिखते हुए वादी का क्या सिविल अधिकार है और प्रतिवादी के द्वारा उस अधिकार का बाधित किया गया है, उल्लंघन किया गया है, यह सारी बातें लिखी जानी होती है। वाद पत्र में यह भी लिखा जाना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी के द्वारा वादी के अधिकार का उल्लंघन कब और कौन सी तारीख को किया गया है, यानी वादी का प्रतिवादी के खिलाफ वादकरण कौन सी तारीख से प्राप्त हुआ है ऐसा लिखना आवश्यक है, क्योंकि हर चीज की सुनवाई के लिए एक लिमिटेशन होती है और इस लिमिटेशन के अंतर्गत ही कोई भी वाद कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मान लीजिए कि यदि कोई किसी व्यक्ति को रुपए उधार दे रहे हैं और आप उसकी वसूली के लिए दावा पेश करना चाहते हैं तो रुपए उधार दिए जाने की तारीख से 3 साल भीतर वसूली के लिए दावा पेश किया जा सकता है। तो किसी भी दावे के लिए अगर लिमिटेशन खत्म हो जाती है तो ऐसे दावे पर कोर्ट सुनवाई नहीं करता। वाद कारण का तारीख और लिमिटेशन लिखे जाने के बाद वादी के द्वारा वाद का कुल मूल्यांकन भी किया जाता है। वाद के मूल्यांकन के अनुसार वाद के साथ कोर्ट की फीस का भी भुगतान विवाद जो वादी है वो इसको करना पड़ता है। साथ ही वाद पत्र में यह भी लिखा जाना जरूरी होता है कि उस वाद को वाटिका आवाज सुनने का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है, कि किसी तरह से जो वाद पत्र तैयार करवाया जाता है वह दोनों
प्रतियों में तैयार करवाया जाता है और दोनों प्रतियां असल प्रतियां होती है जिस दोनों पर ही वादी के और उसके अधिवक्ता के साइन होते हैं। वाद पत्र के साथ ही वाद पत्र के समर्थन में वादी का एक शपथ पत्र भी तैयार करके उसके साथ पेश करना पड़ता है। इसके साथ ही एक अलग प्रारूप है, वादी और प्रतिवादी के रजिस्ट्रेशन पत्ते भी वाद पत्र के साथ पेश करने होते हैं। इस सभी चीज़ों के बाद वादी के द्वारा जिस वकील का चुनाव अपने केस के लिए किया गया है उस वकील का नाम से एक वकालतनामा तैयार करवाया जाता है। वकालतनामा की कोई वैसी फीस नहीं होती, लेकिन अधिवक्ता कल्याण कोष का नाम पत्र की फीस वकालतनामा के लिए लगती है और यह फीस हर अलग जगह अलग अलग हो सकती है। सिविल केस फाइल करने के लिए वे सारे दस्तावेज जिन पर वादी निर्भय करता है, जिन दस्तावेजों से वादी अपने को साबित करना चाहता है, वो सारे दस्तावेज एकत्रित किए जाएंगे और उनके लिए एक सूची तैयार की जाएगी। उस सूची का प्रारूप भी सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। उसी प्रारूप के सूची तैयार करने की सूची के साथ सारे दस्तावेज भी वाद पत्र के साथ पेश किए जाने पड़ते हैं। इतनी सारी सामग्री के अलावा प्रतिवादी के नाम से नोटिस या समन और उस नोटिस का समन की तामील के लिए जो खर्च लगता है वह भी वादी के द्वारा दिया जाता है। सामान के वाद पत्र के एक कॉपी भी पेश की जाती है जो प्रतिवादी का समन है साथ सुपर्द की जाती है और आजकल हर केस को ई फाइलिंग के माध्यम से फाइल किया जाना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए ई फाइलिंग का प्रारूप फाइल के ऊपर ही लगाया जाता है। अगर फिर उस फाइल को पूरा करने के लिए कोर्ट के डियर में रजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट का रजिस्ट्रेशन फाइल पेश के बाद उसकी जांच करता है कि क्या वह फाइल सिविल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के अनुसार पेश की गई है या नहीं। यदि वह प्रावधान के अनुसार पेश की गई है तो केस को रजिस्टर कर लिया जाता है और यदि प्रावधान के अनुसार पेश नहीं की गई तो उसमें कोई कमी पाई जाती है तो ऐसे कमी पूर्ति के लिए वादी को अवसर दिया जाता है। यदि वादी उस अवसर को प्राप्त करने के लिए वाद कामी की पूर्ति कर देता है तो फाइल को रजिस्टर कर लिया जाता है और यहाँ भी अवसर मिलने के बाद भी यह अधिकारी द्वारा उस कमी को पूरा नहीं किया जाए तो केस कोर्ट उसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाता है। हालांकि इस तरह से खारिज किए गए केस में को दोबारा पेश किया जा सकता है। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी साबित होगी। ऐसी ही उपयोगी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं किसी अगले नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।